जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 37 लेकर आए हैं जो आने वाले SSC MTS, SSC CGL, CHL, RRB NTPC, RPF, CRPF, बिहार पुलिस, UPSC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर क्रेब्स चक्र का वर्णन हैंस क्रेब ने कितनी ईस्वी में इसकी खोज की थी। क्रेब्स चक्र का वर्णन हैंस क्रेब ने कितनी ईस्वी में इसकी खोज की थी। तो याद रखना इसकी खोज 1937 ईस्वी में की गई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 किसमें सर्वाधिक प्रोटीन मिलती है। साथियों सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है। तो याद रखना सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है, याद रखना। और साथियों इसके बाद मूंगफली यानी सोयाबीन और मूंगफली में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 फेफड़ा वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़ा होता है, इसका रंग कैसा होता है। फेफड़ा वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़ा होता है, इसका रंग कैसा होता है। तो साथियों इसका रंग लाल होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम होता है। साथियों मनुष्य के मस्तिष्क का वजन साथियों 1400 ग्राम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान किस शहर में स्थित है। साथियों जेबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान किस शहर में स्थित है। तो याद रखना ये अल्मोड़ा में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पृथ्वी पर जल की मात्रा केवल कितने प्रतिशत स्वच्छ होता है। पृथ्वी पर जल की मात्रा में कितना प्रतिशत जल स्वच्छ होता है। तो साथियों 2.5 से लेकर 3% तक जल स्वच्छ होता है पृथ्वी पर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है। साथियों CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है। तो याद रखना ये चेन्नई में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक का कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो साथियों शरीर का लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 वन आनुवंशिक तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान किस शहर में स्थित है। वन आनुवंशिक तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान किस शहर में स्थित है। तो याद रखना ये कोयम्बटूर में स्थित है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 10 सिनेमा यंत्र का आविष्कार किसने किया था। सिनेमा यंत्र का आविष्कार किसने किया। तो याद रखना सिनेमा यंत्र का आविष्कार साथियों लाउस निकोलस ने इसका आविष्कार किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 हेलीकॉप्टर यंत्र का आविष्कार किसने किया था। हेलीकॉप्टर यंत्र का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखना हेलीकॉप्टर यंत्र का आविष्कार पॉल कोर्नो ने इसका आविष्कार किया था,
जो साथियों ये फ्रांस में इसका आविष्कार किया गया था। सन 1907 ईस्वी में हेलीकॉप्टर का आविष्कार फ्रांस में किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, पैराशूट यंत्र का आविष्कार किसने किया था? पैराशूट यंत्र का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया? तो याद रखना, जीन पियरे क्लाइनचार्ट वैज्ञानिक ने पैराशूट का आविष्कार किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, खाना पचाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? खाना को पचाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों HCl अम्ल का प्रयोग खाना पचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कितनी ईस्वी में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है? कितनी ईस्वी में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है? तो याद रखना, इसकी स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 15, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग कितनी किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया था? साथियों 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग कितनी दूरी किलोमीटर दांडी के लिए प्रस्थान किया था? तो साथियों 322 किलोमीटर दूरी दांडी के लिए प्रस्थान किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, कितनी ईस्वी में सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था? कितनी ईस्वी को सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था? तो साथियों 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में किया था? तो साथियों गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था और भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग बिहार में चंपारण में किया था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, बिजली पर करों से छूट देने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? बिजली पर करों से छूट देने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो साथियों ये अधिकार अनुच्छेद 287 में दिया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 19, आसाम राज्य में विधानसभा सीट कितनी हैं? तो साथियों आसाम राज्य में विधानसभा सीट 126 सीट हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 20, किसी विधेयक की धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं माना जाए, ये फैसला कौन करेगा? किसी धन विधेयक की धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं माना जाए, इसका फैसला कौन करेगा? तो साथियों इसका फैसला विधानसभा अध्यक्ष करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? तो याद रखना 2.5 लाख रुपये मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन होता है प्रतिमाह, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, किसी यंत्र का उपयोग विकिरण माप के लिए किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग विकिरण की माप के लिए किया जाता है? तो साथियों रेडियोमीटर का उपयोग किया जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? साथियों सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना प्रिय साथियों सेरीकल्चर में
रेशम कीट उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, मानव विकास सूचकांक HDI जो 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो साथियों, मानव विकास सूचकांक में HDI में भारत की रैंक साथियों 130 है, याद रखना। भारत की रैंक साथियों 193 देशों में भारत की रैंक 130 है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2025 में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो साथियों, भारत की रैंक 118 है, याद रखना। साथियों, 147 देशों में भारत की रैंक 118 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विश्व आर्थिक मंच वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में 2025 में भारत की रैंक क्या है? विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो साथियों, भारत की रैंक 131 है, याद रखना। 148 देशों में भारत की रैंक साथियों 131 है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 27, कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना, कर्मा झारखंड राज्य का ये एक लोक नृत्य है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 28, रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है? रासलीला किस राज्य का ये एक लोक नृत्य है? तो याद रखना, यह उत्तराखंड राज्य का रासलीला लोक नृत्य है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, सह्याद्री बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सह्याद्री बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, सह्याद्री बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, नागलहोल बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नागलहोल बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, नागलहोल बाघ अभयारण्य ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, गुजरात राज्य में विधानसभा सीट कितनी हैं? गुजरात राज्य में विधानसभा सीट कितनी हैं? तो याद रखना, 182 सीट गुजरात राज्य में विधानसभा की हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, सिंधु नदी भारत के किस राज्य में बहती है? साथियों, सिंधु नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर में बहती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, समझौता एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? साथियों, समझौता एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो याद रखना, अमृतसर से लाहौर के बीच चली थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना, कोलकाता में इसका मुख्यालय है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना, इसका मुख्यालय कोलकाता में है, साथियों, याद रखना। पश्चिम बंगाल की राजधानी साथियों कोलकाता है, यह भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, देश में किसी भी रेल मंत्री द्वारा अब तक सर्वाधिक बार रेल बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? देश में किसी भी रेल मंत्री द्वारा अब तक सर्वाधिक रेल बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो साथियों, सबसे अधिक रेल बजट रिकॉर्ड साथियों जगजीवन राम के पास है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 37, रेल मार्ग 1 जो इलाहाबाद से, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी हुगली नदी राष्ट्रीय जलमार्ग है, इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों, इसकी लंबाई 1600
किलोमीटर की है, याद रखना। रेल मार्ग 1 जो इलाहाबाद से हल्दिया तक रेल मार्ग है, जो गंगा हुगली नदी राष्ट्रीय जलमार्ग है, इसकी लंबाई साथियों 1652 किलोमीटर की है, याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों, इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।